दिस इज बासु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। 1.1 और 1.1 का सॉल्यूशन हम पहले ही कर चुके हैं, आप चाहें तो उसका वीडियो देख सकते हैं। 1.2 के इंट्रोडक्शन, ये जो चैप्टर है ये द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेस पे है। तो आइए सबसे पहले हम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, द स्टेटमेंट है कॉमन, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन ए यूनिक वे। चलो इसको समझने से पहले समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। द कंपोजिट नंबर, it has a positive integer that has at least one divisor other than 1 and itself, like 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके क्या क्या फैक्टर है, 1 2 3 6, itself 6 और 1 के अलावा भी जिसके फैक्टर हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। Second term is prime. Prime number that can be divided exactly only by itself and 1, like 2. फैक्टर क्या है, 1 और 2। 5 क्या फैक्टर है, 1 और 5, यानी 1 and number itself is called prime number. डेफिनेशन के सब तो आपको समझ में आ गए, अब इसको और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। ये थ्योरम कहता है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को, लाइक सपोज 15, इसको यूनिक प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखते हैं 15 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 3 and 5। तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 5, यूनिक प्राइम है। ओके, अब हम आगे देखते हैं, कोई दूसरा नंबर ट्राई करते हैं। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, ओके 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5। प्राइम नंबर कितनी बार भी हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होना सिर्फ प्राइम नंबर के फैक्टर में चाहिए। ओके, तो क्या लिख सकते हैं ऐसे सभी नंबर को। चलो एक नंबर और ट्राई करते हैं, 99। 99 को कैसे लिख सकते हैं, तो कैन बी रिटर्न है 3 × 3 × 11। देखिए इस कंडीशन में दे रखा है हम प्राइम नंबर को कितनी बार भी लिख सकते हैं एज वे विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कंपोजिट नंबर तो इतने सारे होते हैं, प्राइम नंबर तो कम होते हैं, क्या इसको लिखा जा सकता है सभी कंपोजिट नंबर को। तो चलो पहले सोचते हैं कि आपके हिसाब से कितने प्राइम नंबर होंगे, क्या सोचते हैं आप, कितने प्राइम नंबर होंगे। आपके दिमाग में आता होगा कि नहीं प्राइम नंबर तो कम है इटसेल्फ, और इससे नंबर तो बहुत कम होंगे, है? कितना गैस कर सकते हैं आप। हमारा पहला प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, एंड सो ऑन। देयर इज ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर। ओके, उसके बाद भी डॉट होता होगा, क्या इतने बड़े बड़े प्राइम नंबर को, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। तो मैं आपको कुछ नंबर का एग्जांपल देता हूँ जिसको हम प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स ट्राई, ये आप खुद करके देखिएगा। आपको जो 32 760 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ×
3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो अब हम लगभग कन्विंस हो गए हैं कि हम सभी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर अभी भी एक वर्ड है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, जो कहता है यूनिक वे। जो कहता है यूनिक वे, ये यूनिक वे तो होता ही है, एक्सेप्ट प्रॉब्लम ये क्या आता है ऑर्डर का। आप कई बार आप जिस चाहें तो आप 11 को पहले लिख दें, बाद में लिख दें, आप 7 को पहले लिख दें। 7 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 लिखा जा सकता है। ये इसके अलावा ये यूनिक ही होता है। तो इसकी प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम ऑर्डर क्या है असेंडिंग में ही रखेंगे। सो इन दिस वे द नंबर ऑफ फैक्टराइज इज यूनिक। तो आप, मुझे लगता है इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी की बुक में ये थ्योरम 1.2 है और इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस मीन्स फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब ये मुझे लगता है आपको एक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। इसका यूज होता है ये प्रूव करने में इरेशनलिटी, √2 रेशनल है, इरेशनल है। हाँ, ये हम 1.3 में डील करेंगे। ये इसमें भी हेल्प करता है। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये 1.4 में देखेंगे। इससे हम HCF एंड LCM भी फाइंड कर सकते हैं। आइए हम LCM और HCF फाइंड करते हैं। Find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. LCM and HCF 6 और 20 का हम कैसे लिख सकते हैं। 6 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई 3 और 20 को कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो HCF क्या होता है। HCF होता है इन दोनों नंबर का वो प्राइम नंबर जो कॉमन हो और उसका मिनिमम पावर। इसमें क्या है 2 कॉमन है और 2 का मिनिमम पावर क्या है 1, तो इसका मतलब 2 इसका HCF हो गया। LCM वो सभी फैक्टर पर कॉमन फैक्टर में जिसका मैक्सिमम पावर होता है वो, तो 2 कॉमन है, 2 का पावर मैक्सिमम क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर क्या है 1 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना आ गया 60। सो